एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम रामू था। उसके साथ उसकी पत्नी, माँ और बच्चे रहते थे। उनका घर कच्चा था, पर परिवार मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। गांव के चारों ओर घना जंगल, सुंदर तालाब, बड़े बड़े पेड़ और हरियाली थी। गांव वाले भी गरीब थे, लेकिन एक दूसरे की मदद करते थे। रामू सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर घर चलाता। एक दिन तेज बारिश हुई। गांव की कच्ची झोपड़ियां टपकने लगी। रामू का घर भी भीग गया। खाने का सामान खराब हो गया। उसकी माँ बीमार हो गई और बच्चे भूख से रोते रहे। बर्तन बनाने का चाक भी टूट गया। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हमें मेहनत करनी होगी, तभी संकट से बाहर निकल सकते हैं। उसकी पत्नी और बच्चों ने उसका साथ दिया। वे तालाब से पानी लाते, मिट्टी साफ करते और घर की मरम्मत करते। रामू ने मदद के लिए गांव के बुजुर्गों के पास जाने का निश्चय किया। गांव के लोगों ने उसकी मदद की। किसी ने पुराने बर्तन दिए, किसी ने खाने का सामान। महिलाएं बच्चों को खिलाने लगी। सबने मिलकर रामू को हिम्मत दी। रामू ने नया चाक बनाया और फिर से मिट्टी गूंथकर बर्तन बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मदद करते रहे। कुछ दिनों में बारिश कम हुई। रामू ने बर्तन बनाकर गांव के हाट में बेचना शुरू किया। उसके बर्तन मजबूत और सुंदर थे। लोग उन्हें पसंद करने लगे। बच्चों के लिए उसने छोटे खिलौने भी बनाए जिन्हें देखकर सब खुश हो गए। गांव की महिलाओं ने कहा, यह हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे रामू का कारोबार चल पड़ा। गांव के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और संकट से उबरना शुरू किया। लेकिन संकट फिर लौट आया। जंगल से जंगली जानवर गांव में घुसने लगे। एक बार बकरी की रस्सी खुल गई और वह भाग गई। बच्चों को डर लगने लगा। गांव वाले परेशान हो गए। तब रामू ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। अकेले डरने से कुछ नहीं होगा। गांव वालों ने मिलकर पहरा देना शुरू किया। रामू ने बर्तन बेचकर रस्सियां और लकड़ी खरीदी। सबने मिलकर अपने घरों की सुरक्षा का इंतजाम किया। धीरे धीरे जानवरों से बचाव हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। रामू की मां ने कहा, एकता से कठिनाइयां हल हो जाती हैं। गांव वालों ने मिलकर तालाब की खुदाई की, खेत साफ किए और बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनाया। महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगी। पुरुष मिलकर घरों की मरम्मत करने लगे। सबने एक दूसरे का साथ दिया। रामू की मेहनत देखकर दूसरे गांव के लोग भी मदद करने आए। उन्होंने कहा, हम भी ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहां कोई भूखा न रहे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया गया। रामू के बनाए बर्तनों से पूरा गांव सज गया। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे और महिलाएं गीत गा रही थी। सबने मिलकर एकता और मेहनत का जश्न मनाया। रामू कुम्हार को गांव का नायक कहा गया। उसकी पत्नी, माँ और बच्चे गर्व से उसके साथ खड़े थे। सबने मिलकर यह वचन लिया कि वे किसी भी संकट में हार नहीं मानेंगे। कहानी के अंत में रामू सबको संबोधित करते हुए कहता है, गरीबी हमें रोक नहीं सकती। अगर हम साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे और धैर्य नहीं छोड़ेंगे तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव वालों ने उसका साथ दिया और सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। बच्चों ने खेलना शुरू किया, महिलाएं मिलकर खाना बनाती, पुरुष अपने काम में लगे रहते। गांव में फिर से शांति, प्रेम और सहयोग का माहौल बन गया। समाप्ति संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। एकता से बड़ी समस्या हल हो जाती है। मेहनत से जीवन सुधरता है।
पर्यावरण और पशुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रेम, सहयोग और विश्वास से समाज मजबूत बनता है।